हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं अनिल कुमार आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अनिल कुमार पे। देखो, अभी रिसेंट के एग्जाम्स जो आपके चल रहे हैं, जो सीजीएल के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उनमें टाइम एंड वर्क के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और ये जो क्वेश्चंस मैं अभी आपको कराऊंगा टाइम एंड वर्क के, ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट कह लो, या इन क्वेश्चंस को बच्चा थोड़ा सा इजीली नहीं कर पाता है। तो देखो, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएंगे, मैं इनको बहुत जल्दी आपको सॉल्व करा दूंगा। तो अभी इस वाली वीडियो में हम आपको टाइम एंड वर्क के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। तो जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, इनको पहले आप अटेम्प्ट करना। अगर आपसे हो जाते हैं तो वीडियो को नेक्स्ट करके आप अपना आंसर चेक कर लेना, और अगर नहीं होते हैं तो वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप कंप्लीट देखो, ठीक है। तो चलो अब आपको क्वेश्चंस कराते हैं। देखो, a group of men decided to do a job in 8 days, but since 10 men dropped out every day, the job get completed at the end of the 12th day. क्वेश्चन में कह रहे हैं पुरुषों के एक समूह ने एक कार्य को 8 दिन में पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन चूंकि हर दिन 10 आदमी बाहर हो रहे हैं, जिसकी वजह से काम 12वें दिन के अंत में पूरा हो रहा है, तो शुरुआत में कितने आदमी थे। देखो, इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको थोड़ी सी एपी की नॉलेज होनी चाहिए। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है जब भी, देखो इसे आप हिंदी में बोलते हो समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब समान अंतर। तो जब कभी भी गैप सेम होता है सीरीज के अंदर, तो वो एपी कहलाई जाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये एपी होगी, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। जैसे 10, 7, 3 का डिफरेंस है, 4, देन 1, देन -2, -5, ये ऐसे भी जा सकता है। तो यहाँ पे जो d की वैल्यू होगी, डिफरेंस की वैल्यू, वो +2 होगी, और यहाँ पे डिफरेंस की वैल्यू -3 होगी। इसका ध्यान रखना है आपको। तो देखो, एपी में जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है, कोई भी रैंडम टर्म निकालने का फॉर्मूला, वो होता है a + n - 1 × d। a होती है फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स, d डिफरेंस बिटवीन टर्म्स। अगर हमें सम निकालना है, तो सम निकालने का फॉर्मूला, दो फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट होता है n/2, फर्स्ट प्लस लास्ट। ये कब अप्लाई करेंगे, जब आपको लास्ट टर्म के बारे में पता होगा, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है n/2 ट्वाइस ऑफ a n - 1 × d। ये कब अप्लाई करेंगे, जब हमें लास्ट टर्म के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है। तो इसको, ये थोड़ी सी आपके लिए बेसिक नॉलेज है इन क्वेश्चंस को करने से पहले। तो देखो, क्वेश्चन में बोला है अ ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू अ जॉब इन 8 डेज। हम क्या करते हैं, एक्स मैन मान लेते हैं कि एक्स लोग हैं, और वो किसी काम को 8 दिन में करने का निश्चय करते हैं। बट सिंस 10 मैन ड्रॉप्ड आउट एवरी डे, मतलब हर दिन क्या होता है, इसमें से 10-10 आदमी चले जाते हैं, तो जॉब जो है वो 12वें दिन में खत्म होती है, जाके 12वें दिन के एंड में खत्म होती है। तो देखो, इसे कैसे करना है। अगर मैं मान लेता हूं कि एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, तो 2 आदमी एक दिन में 2 काम करेंगे, 10 आदमी एक दिन में 10 काम करेंगे, तो x आदमी एक दिन में x काम करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट डे की बात करें, तो फर्स्ट डे कितना काम करेगा, फर्स्ट डे कितना काम होगा, सॉरी x काम होगा। सेकेंड डे क्या होगा, इसमें से 10 लोग चले जाएंगे, तो 10 लोग जैसे ही जाएंगे तो काम आपका x - 10 होगा। थर्ड डे कितना होगा, x - 20 होगा। ऐसे करते करते जो आपका वर्क है वो 12th डे के एंड में खत्म होता है। हालांकि ये वैल्यू निकाल सकते हैं, बट अभी मत निकालो। तो देखो, अगर एक्स मैन करते रहते तो काम खत्म होता 8 दिन में, तो टोटल वर्क हो जाता 8x। लेकिन अगर इस सीक्वेंस में काम करें, तो ये जो सम होगा, ये भी टोटल वर्क इसी के इक्वल होना चाहिए। तो ये एपी है, बट ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यहां पे आएगा एपी का सम, और लास्ट टर्म नहीं पता तो हम ये वाला सम लगाएंगे। तो n/2 कितनी टर्म्स है, 12 टर्म्स है, तो 12/2 ट्वाइस ऑफ a क्या है x, प्लस n 12 - 1 11 इंटू d। और d मैंने बताया था अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ध्यान रखना वो नेगेटिव होगा, बस यहां गलती मत करना आप, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कट जाएगा 6, ये कटेगा 4, ये कटेगा 3, ठीक है। तो ये आएगा 4x = 6x, ठीक है ना, माइनस ये आ जाएगा 110 × 3, तो 330। तो ये इधर आएगा 2x, और ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 330। तो x की वैल्यू क्या आई, 165। मतलब इनिशियल नंबर ऑफ डेज जो थे वो, सॉरी इनिशियल नंबर ऑफ मैन जो थे वो 165 थे। क्या है ऑप्शन में, हाँ ये रहे ऑप्शंस, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 165। तो चलो सेम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैंने 1-2 क्वेश्चन और ऐड किए होंगे इसमें।
अ ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू अ जॉब इन x डेज। तो मैं देखो अब इसे डायरेक्ट करूंगा, अब इतना नहीं लिखेंगे। अगर x आदमी 6 दिन तक करते तो आपका काम 6x होता, बट लेकिन काम खत्म हुआ है 8 दिन में, तो n की वैल्यू हो गई 8/2 ट्वाइस ऑफ a। तो फर्स्ट डे x लोगों ने काम किया होगा प्लस n-1, तो 7, 8 - 1 7 हो जाएगा। और डिफरेंस क्या है, कितने लोग जा रहे हैं, 18 मैन ड्रॉप हो रहे हैं, तो 18 मैन हो रहे हैं तो हर दिन 18 काम कम होगा। ये आपका आंसर है। इसे सॉल्व कर देंगे, 4 से कट गया, ये 3 पे कट गया, ये 2 पे कटा, तो 3x = 4x - 2 × 7 × 18 ये वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये इधर आएगा 1x = ये इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 14 × 18 ये आंसर है। तो ऐसा नंबर जिसके एंड में 2 आएगा, 7 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा। एंड में 2 होना चाहिए, एक ही नंबर है, ये 7 का मल्टीपल भी होगा और ये 9 का मल्टीपल भी होगा। तो अगर 2 के यूनिट प्लेसेस में क्या दिख जाए, अगर 2 दिख जाए तो हम क्या चेक करेंगे फिर, अगर यूनिट प्लेस सेम हो गया 2, उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, मल्टीपल चेक करेंगे। मल्टीपल किसका चेक करेंगे, ये 7 का मल्टीपल होगा तो 7 का चेक करेंगे, 9 का मल्टीपल है तो 9 का चेक करेंगे। 9 का रूल पता है, सम ऑफ डिजिट्स होता है, शुड बी डिविजिबल बाय 9। 7 का रूल होता है रिमेनिंग नंबर माइनस यूनिट प्लेस का ट्वाइस, शुड बी डिविजिबल बाय 7। जैसे मैं अप्लाई करके बता देता हूं, अभी नंबर है 252, तो यूनिट प्लेस का डबल करके बचे हुए नंबर में से माइनस करना है। तो यूनिट प्लेस का डबल, 2 का डबल 4, 25 - 4 21। क्या ये 7 से डिविजिबल है? तो वो नंबर भी डिविजिबल है। ठीक है, तो चलो इतनी देर का क्वेश्चन है, ये 20-30 सेकंड में करना है आपको। चलो अब इसे करके देखते हैं। 150 वर्कर्स हैं एंगेज किए किसी काम को करने के लिए x डेज, तो हम मान लेते हैं 150 वर्कर हैं, x डेज में करना था। फर्स्ट डे 150 करेंगे, सेकेंड डे क्या हुआ, 4 वर्कर ड्रॉप्ड आउट ऑन सेकेंड डे, तो 4 अगले दिन 4 कम हो गए, तो इसमें से 4 कम हो गए तो 146। थर्ड डे 4 मोर वर्कर ड्रॉप्ड ऑन थर्ड डे, तो इसमें से 142 हो गए, एंड सो ऑन। मतलब ऐसे करते करते ये इसी तरह से चलते हैं। इट टुक 8 days मोर टू फिनिश द वर्क, तो इन्होंने कितने दिन और ज्यादा लिए, इन्होंने इससे 8 दिन ज्यादा लिए। तो देखो इसको कैसे करेंगे, अब या तो अगर इसको x मान रहे हो तो इसे x + 8 मान लेना, बट इसे हम उल्टा भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको x मान लूं तो ये x - 8 days हो जाएंगे, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी। अदरवाइज x + 8 से भी करके बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने क्या किया, इसे x डेज में मान लिया कि ये काम जो खत्म हुआ x दिन में हुआ। अब ये जो काम है ये पुराने वाले काम से 8 दिन ज्यादा है, तो ये वाले काम 8 दिन कम होना चाहिए, तो ये वाली वैल्यू 8 दिन कम कर दी। अब हम AP लगा दो फिर से, 150 × x - 8 = n/2, और n x है, x/2। ठीक है, ट्वाइस ऑफ दिस, फर्स्ट वैल्यू का ट्वाइस 300 प्लस n-1, n तो x है तो x - 1 इंटू डिफरेंस -4, तो इंटू डिफरेंस -4, इसे कैलकुलेट करेंगे। ऑप्शन है क्या, हाँ ऑप्शन है। तो चलो देखो कैलकुलेट करते हैं। ये 2 इसमें से कॉमन लेके काट दिया, 150, 2 यहां से भी कट जाएगा तो ये -2 आ जाएगा। तो अब इसे कैलकुलेट करते हैं। 150x माइनस, अभी और भी 2 कॉमन था बट कोई नहीं, -1200 = इसे लिख देते हैं, यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, इसे देख लेना आप लोग। तो ये हो जाएगा 150 -2 × x -2x -2 - 1 + 2 हो जाएगा, तो ये बेसिकली 152 × x बनेगा, तो 152x माइनस का 2x²। तो इस वैल्यू को इधर ले आते हैं, तो इक्वेशन बनी 2x², ये वैल्यू भी इधर आएगी, माइनस का 2x -1200 = 0। अब क्या करते हैं, इसमें से 2 कॉमन लो, तो इक्वेशन बनी x² - x -600 = 0। अब 600 के ऐसे फैक्टर जिनमें डिफरेंस 1 का हो वो होते हैं 25 और 4, तो इसको हम लिखेंगे -25 + 24। इसे याद रखना, मैं हमेशा आपको समझाऊंगा क्वाड्रेटिक को जल्दी कैसे सॉल्व करें। तो आपको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, 600 के ऐसे फैक्टर जिनमें डिफरेंस 1 का हो और वो भी -1 चाहिए, तो बड़ी वैल्यू को आगे लिख देंगे -25, छोटी को पीछे लिख देंगे 24। अब हम x की वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे,
तो आपको क्या करना है, इसके साइन को चेंज करना है। तो इसका साइन हो जाएगा 25 डिवाइड बाई इसका कॉफिशिएंट 1। तो x की एक वैल्यू तो होगी 25 और दूसरी होगी, इसका साइन भी चेंज करो, -24 बाई सेम डिवाइड बाई 1। तो ये होगा नहीं क्योंकि नंबर ऑफ डेज नेगेटिव नहीं हो सकते, तो आपका आंसर 25 होगा। हाँ 25 ऑप्शन में है, ठीक है। और अगर आप इसे वैसे करना चाहते हो, इसे x मानना है और इसे x + 8 मानना है, तो इसे एक बार अच्छे से देख लो, फिर मैं इसे रब करके वैसे भी समझा देता हूं आपको, ठीक है। यहां तक क्लियर है जितना मैंने अभी बताया। अब सुनो, सिर्फ इक्वेशन बना देता हूं, सॉल्व आप लोग कर लेना। अगर 150 करें तो x डेज में होता है, फर्स्ट डे 150 करें, सेकेंड डे 146 करें, थर्ड डे 142 करें तो x + 8 डेज में होता है। तो यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स x + 8 हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जितना x था ये x + 8 हो जाएगा। बस यहाँ पे इक्वेशन बना देना 150x, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी 1 2 3 और ये x + 8 पे चला जाएगा। तो x + 8 बाई 2 ट्वाइस ऑफ दिस प्लस n-1। तो ये n तो ये है, अब तो x + 8 -1 इंटू डिफरेंस है -4 का। हाँ तो बस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे पूरा कैलकुलेट कर लेना, आप आंसर पे पहुंच जाओगे। बट ये बेटर नहीं है, बेटर वही है जो मैंने बताया था। अगर यहाँ 8 दिन ज्यादा लग रहे तो इसको x मान लेंगे और इसको x - 8 मान के, या n मान लेना या n - 8 मान लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है A एंड B डू अ वर्क इंडिविजुअली ऑन अल्टरनेट डेज। मतलब A किसी काम को अल्टरनेट डेज में करते हैं। इफ A स्टार्ट द वर्क, होल वर्क इज कंप्लीटेड इन 17 डेज। देखो ये रिसेंट के एग्जाम में पूछा गया है काफी, और काफी अच्छा क्वेश्चन भी है, काफी अच्छे क्वेश्चन में से भी है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम A और B से काम कराते हैं तो वो काम अल्टरनेट डेज करते हैं। मतलब पहले दिन या तो A करेगा, फिर B करेगा, A करेगा, B करेगा, A करेगा, B करेगा, या फिर इसका उल्टा होगा सीक्वेंस, B करेगा, A करेगा, B करेगा, A करेगा, B करेगा, A करेगा। अब कह रहे हैं जब A शुरुआत करता है तो 17 दिन में काम पूरा हो जाता है, लेकिन जब B ने शुरुआत की तो काम होता है 17 2/3 दिन में पूरा। देखो कितना आसान है, अगर A शुरू करता है तो काम 17 दिन में होता है। तो इसमें से ये देख लो A ने और B ने कितने कितने दिन काम किया है। अगर 17 डेज में जब A शुरू कर रहा है तो 17 डेज में वर्क पूरा हो रहा है। तो फर्स्ट डे, थर्ड, 5th, 7th, 9th, 11th, 13th, 15th, 17, तो ये 1 से लेके 17 तक कितने ऑड डेज हो गए, काउंटिंग कर लेना, या ऑड डेज गिनने का तरीका है +1/2 कर देते हैं। तो 18/2 9, मतलब आउट ऑफ 17 डेज 9 डेज तो A ने किया, बाकी के 8 डेज B ने किया होगा। अब कह रहे हैं अगर B शुरू करता है तो B के स्टार्ट करने से काम खत्म होता है 17 2/3 दिन में। तो फिर से हम अब B को देखेंगे और A को देखेंगे। तो देखो जो 17th डे है वो B का ही होगा, तो फिर से इन 17 2/3 में से 9 डेज तो B के होंगे, बाकी के 8 2/3 डेज A के होंगे, ठीक है। पहले इन्हें हम सेपरेट कर लेंगे। जैसे ही सेपरेट हो जाएंगे, अब बहुत इजी है। अगर A की एफिशिएंसी को A मान ले तो A एक दिन में A काम करता है तो 9 दिन में 9A काम करेगा, B 8B काम करेगा, और इसी काम को अगर हम इनसे करवाएं तो 9B काम होगा प्लस 8 2/3 A काम होगा, और ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों सेम वर्क को कर रहे हैं। तो 9B - 8B ये हो जाएगा 1B। अब देखो 9 - 8 करो पहले, 9 - 8 1 - 2/3 करेंगे तो 1/3 A आ जाएगा। तो A/B क्या आया 3:1। तो A की एफिशिएंसी 3 है, B की एफिशिएंसी 1 है। अब हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए इनकी वैल्यू इसमें पुट कर दो। 9 × 3 मतलब A एक दिन में 3 काम तो 9 दिन में 27, B एक दिन में 1 काम तो 8 दिन में 8 काम करेगा। तो ये हो गया आपका 35 वर्क। कराना किससे है, A एंड B टुगेदर कैन डू द वर्क। A और B से पूछा है तो आपको 35 वर्क कराना है, और A और B, A 3 करेगा, B 1 करेगा, तो दोनों एक दिन में 4 काम करेंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 32 पे जाएगा 8 3/4। देखो कोई ऑप्शन है, हाँ सेकेंड ऑप्शन 8 3/4, ठीक है। इसे ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना इसे।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए एंड बी डू अ वर्क इंडिविजुअली ऑन ऑल्टरनेट डेज। ए स्टार्ट करता है तो 19 दिन, वही अगर ए स्टार्ट करे तो 19 दिन लगते हैं। 19 में से मैंने क्या बताया था 19 प्लस 1/2, तो 10 डेज ए ने किया होगा, बाकी के 9 डेज बी ने किया होगा। और अगर बी शुरू करे तो 119 को 6 से डिवाइड करो, कितने पे जा रहा है 19 पे जाएगा 114, तो 5 रिमाइंडर बचेगा, तो ये हो जाएगा 19 5/6। तो अगर बी शुरू कर रहा है तो 19 5/6 डेज लग रहे हैं, जिसमें से फिर बी ने तो 9 दिन ही किया होगा, सॉरी बी ने 10 दिन किया होगा, बाकी के जो 9 5/6 डेज हैं वो ए ने किया होगा। तो फिर से एग्जैक्टली पीछे वाले 10A प्लस 9B इज इक्वल टू 10B प्लस 9 5/6A। 10B माइनस 9B 1B आ जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो 10B 10 माइनस 9 1 1 माइनस 5/6, तो 1/6A आ जाएगा। तो A अपॉन B क्या आया 6:1। A की एफिशिएंसी 6, B की 1। अगर A एक दिन में 6 काम करता है तो 10 दिन में कितना करेगा 10 × 6 प्लस B कितना करेगा 9 × 1, तो ये हो गया टोटल वर्क। कराना किससे हमें A से कराना है, तो A की एफिशिएंसी 6 है, तो ये आंसर हो जाएगा 60 + 9 69/6 जो कि 23/2 होता है। ठीक है, देख लेना कोई होगा आंसर तो ठीक है 11/1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 5 डेज। मतलब अगर मैं ग्रुप मान लूं किसी एक्स मैन का, तो वो उस काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। ऑन एवरी ऑल्टरनेट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड डे 3 men आर विड्रॉन। मतलब फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे। अगर हम फर्स्ट डे एक्स से कराएं, एवरी अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड डे, तो 3 आदमी चले जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड डे, तो यहां से इसमें से 3 आदमी चले जाते हैं। एंड ऑन एवरी अल्टरनेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड डे 2 men आर एडेड, तो यहां से हर तीसरे दिन 2 आदमी जुड़ जाते हैं। और इसके बाद ऑल्टरनेट डेज पे यही होता है, तो जैसे यहां 3 गए तो अब 4th डे क्या होगा, फिर 3 चले जाएंगे। ऐसे ही 6th डे भी क्या होगा, 6th डे भी एक 5th और होगा, तो थोड़ा सेपरेट करता हूं, 5th और 6th डे। तो 6th डे यहां 3 गए, फिर यहां 3 गए तो यहां भी 3 जाएंगे। ठीक है, यहां 2 गए तो यहां भी 2 जाएंगे, और ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। इफ जॉब इज कंप्लीटेड इन 6 डे, अच्छा 6 दिन में ही काम पूरा हो गया यहाँ पे, मतलब छठे दिन काम ही खत्म हो गया। व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन्स हु स्टार्टेड। देखो ये तो बड़ा आसान था, कुछ भी नहीं था। तो ये था पहले टोटल वर्क। अगर x आदमी 5 दिन करते तो 5x काम होता, लेकिन यही काम इस तरह से हुआ तो 6 दिन लग गए। तो देखो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये हो गया 6x। 3 3 3 माइनस 9, 2 + 2 + 4, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो यहां देख लेना जितना भी ये कटे वटे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1x इज इक्वल टू, ये तो 5 आया, क्या मिस्टेक हुई हमसे। 3 men आर विड्रॉन फ्रॉम द जॉब ऑन एवरी अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड डे। ये क्या लिखा है हिंदी में देखते हैं। दूसरे दिन से शुरू करके प्रत्येक वैकल्पिक दिन पर 3 व्यक्तियों को कार्य से हटा दिया जाता है। तो दूसरे दिन से शुरू किया है, 3 आदमी हट गए, तो 3 3 3 यहां से हटे, और इन सब का सम करना था, समेशन इनका 6x आएगा। ठीक तो है सब कुछ, तो 1x 5 आएगा। 5 days 3 men विड्रॉ हुए, 2 men आर एडेड, तो यहाँ पे 2 men ऐड हुए। स्टार्टिंग फ्रॉम, इन्होंने 2 आदमी ऐड किए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड डे 2 men आर एडेड। सब कुछ तो ठीक है, थर्ड डे से 2 ऐड हो गए। x आदमी ने स्टार्ट किया 5x, और यहाँ पे 6x और 4 माइनस, ये मैंने सम ठीक किया ना। ठीक है, 4 - 9 5 ही तो होगा। ठीक है, 5 ही आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसमें देख लेना आप लोग, कोई नहीं, सिंपल है ये, बस आपको समझाने के लिए किया था मैंने। ऐसे थोड़ा सा ये क्वेश्चन ही इसलिए ऐड किए। इसमें दोबारा चेक करता हूँ मैं, अगर कोई मिस्टेक मिलती है तो। अ ग्रुप ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ 5 days, x आदमी 5 दिन में काम को पूरा कर सकते थे। ऑन एवरी अल्टरनेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड डे 3 men आर विड्रॉन। तो सेकेंड डे से स्टार्ट हुआ, 3 आदमी विड्रॉ किए, फिर चौथे में और फिर छठे में भी 3 विड्रॉ होंगे। ठीक है, ये भी
इन द स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड डे 2 men आर एडेड, तो 2 men थर्ड डे से ऐड हुए तो यहाँ भी ऐड होंगे, बस ये 2 ही बार ऐड हो पाएंगे। इफ द जॉब इज कंप्लीटेड इन 6 days, तो 6 दिन में काम पूरा भी हो गया, तो x x x x x x 6x आएगा, 6 बार x आ गया, -3 -3 -3 -9 +2 + 4 आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस किया तो ये आपका ठीक है x5 ही आएगा। क्रॉस चेक भी करा देंगे, क्रॉस चेक भी करके देखते हैं। 5 आदमी 5 दिन में 25 काम करते हैं, तो पहले दिन 25, अगले दिन कह रहे हैं 3 चले गए, तो 3 चले गए तो 22, अगले दिन 2 जुड़ गए तो 24, अगले दिन फिर 3 चले गए 21, अगले दिन फिर 2 जुड़े 23, और अगले दिन फिर 3 चले गए तो 20, तो इनका सम 25, सॉरी 25 नहीं है, 5 से शुरू करना था, 5 से शुरू करना था ये हमें। तो पहले दिन 5, अगले दिन 3 चले गए तो 2, 2 जुड़ गए तो 4, 3 चले गए तो 1, फिर 2 जुड़े तो 3, और फिर 3 चले गए तो 0। ये कैसे हुआ? क्या मिस्टेक हो रही है हमसे? नहीं, कुछ तो मिस्टेक हुई है इसमें। देखो क्रॉस चेक करें, देखो इसमें कोई तो मिस्टेक हो रही है, पता नहीं क्या मिस्टेक हो रही है, वो मुझे मिल नहीं रही। सब कुछ सही तो किया हमने। स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड डे, निश्चित संख्या में व्यक्तियों का एक समूह एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है। दूसरे दिन से शुरू करके प्रत्येक दिन 3 व्यक्तियों को कार्य से हटा लिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक दूसरे दिन से शुरू करके 3 व्यक्तियों को कार्य से हटा लिया जाता है। ठीक है, x आदमी थे, 5 डेज कर सकते थे, तो पहले दिन x होगा, अगले दिन x - 3 होगा, x + 2 होगा, x - 3, x + 2, x - 3। कैच हो गई मिस्टेक, देखो मैंने मिस्टेक की है इसके अंदर। वेट मुझसे मिस्टेक हुई है, तो सेम मिस्टेक आप ना करो, तो ध्यान रखना। देखो x मैन है, 5 डेज में वर्क होगा, ठीक है, तो फर्स्ट डे कितने करेंगे? x करेंगे। सेकेंड डे कह रहा है इसमें से 3 चले जाएंगे, तो ये x - 3 हो जाएगा। बट अब इसमें नेक्स्ट डे क्या होंगे? 2 ऐड होंगे, बट वो 2 इसमें ऐड होने थे, मैं इसमें ऐड कर रहा था, तो इसमें x - 3 में अगर +2 करोगे तो ये x - 1 बन जाएगा। तो थर्ड डे कितने लोग करेंगे? x - 1। अब फोर्थ डे इसमें से क्या होंगे? फिर 3 जाएंगे, इसमें से 3 जाएंगे तो ये x - 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से अब 2 ऐड होंगे तो ये x - 2 हो जाएगा। और सिक्स्थ डे क्या होगा? इसमें से x - 3 और हो जाएंगे तो x - 5 हो जाएगा। अब ठीक है, तो 5 × x = ये 6x हो जाएगा। -3 - 1 - 4 - 2 - 5, इन्हें ऐड कर दो, 1 और 4 5, 5 और 3 15, ठीक है, -15, तो ये 5x 6x माइनस करोगे तो x की वैल्यू 15 आ गई। ठीक है, 15 आएगा। ठीक है, तो ये सिली मिस्टेक मत करना, ये मुझसे भी हो गई है, तो आप ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो अब अच्छे से याद रहेगा जो मैंने बताया। अगर यहाँ 3 आदमी कम हुए तो अगले दिन इसी में से 2 जुड़ने थे, मैंने वो इसी में 2 जोड़ दिए, वो मिस्टेक हो गई थी। तो इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ये मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है। तो मुझसे हो गई क्योंकि मैं पूरा दिन पढ़ा के आया हूँ, बहुत हालत खराब है। तो चलो बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। ऑलरेडी पढ़ा के थक चुके हैं, गला भी एकदम खराब हो चुके हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, हालांकि है ये बिल्कुल आसान, कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा ऐसा जिसमें और ये डिफरेंट वैल्यू होगी और ये बहुत दूर तक जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू होगी, तब भी मैं समझाऊंगा आपको ये कैसे करना है। बस इतना ध्यान रखना, वो जो नेक्स्ट चेंजेस यहाँ पे -3 हो रहे हैं, तो यहाँ पे +2 होने थे, -3 +2 -3, बस ये कंटिन्यू ऐसे चलना था, ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ तक जितना मैंने कराया इसमें कोई डाउट, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। जितना मैंने कराया इसको रिवाइज करना और इन क्वेश्चंस को करना। मैं जो ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते रहना, आप समझदार बच्चे हो। जितना हो सके वीडियोस को शेयर किया करो ताकि मैक्सिमम बच्चों तक रीच मिले और हमारा जो यूट्यूब चैनल है ये भी थोड़ा परिवार जो है ये थोड़ा सा बढ़ता चला जाए। ठीक है, जितना बढ़ेगा उतना बेटर है, उतना अच्छा कंटेंट लाएंगे, उतना ज़्यादा आपके जल्दी जल्दी वीडियोस आएंगे, उतना ज़्यादा बड़ी वीडियो, उतना ज़्यादा मैं टाइम इन्वेस्ट कर पाऊंगा। ठीक है, तो चलो बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। ध्यान रखना आप सब लोग अपना। ठीक है, थैंक यू।